हेलो एवरीवन। अभी तक हम बाल विकास और पर्यावरण के जो आंसर कीज थी मैं आपको दे चुका हूँ। वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो चेकआउट कर लेना। इसके अलावा अब इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट का जो पेपर आज हुआ है उसके 30 जो क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के उसकी आंसर कीज के बारे में बात करेंगे। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको आंसर बता दूँ। ठीक है, समझाने का काम तो वो बाद में होता रहेगा। बाकी मेरा यहाँ पे मेन जो मोटिव है वो ये है कि आपको आंसर की जल्दी जल्दी बता दूँ। ठीक है, तो इसके बाद जो आपकी आंसर की आने वाली है वो हिंदी की आएगी, फिर इंग्लिश की आएगी, फिर संस्कृत की आएगी। ठीक है, तो बाकी जो आंसर की अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि आरोही क्रम में रखे गए आंकड़े के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो अगर आप कोई भी आंकड़ा दिया हुआ है उसके दोनों छोर से दो प्रेक्षण को हटा लोगे, डाटा हटा लोगे, ठीक है, किनारे वाला डाटा अगर हटा लोगे तो आपका मीन प्रभावित होगा और इसके अलावा आपका मोड प्रभावित होगा। मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन के सभी फलक पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर जो है रंग होगा। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 54। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर कैसे निकालोगे, 6n-2 का होल स्क्वायर कर दोगे। n की वैल्यू 5 है तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 × 6 54 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग तो n-2 × 180 होता है ये फॉर्मूला, और 5 - 2 इज इक्वल टू 3, तो 3 × 180 दैट विल बी 540। ओके, अगेन एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग खींच लिया जाता है, बाहर खींचा जाता है, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी माप क्या होगी। तो यहां पे आप खंबे की पूरी माप मान लोगे, आप खंबे की पूरी माप मान लो 21। ठीक है, 21 मान लोगे। अब 21 में से भाई 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, तो 21 का जो 4/7 भाग का मतलब ये है 7 या 21 यानी 12 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। ठीक है, अब इस कीचड़ के धंसे हुए भाग में से 1/3 भाग निकाला जाता है, तो 12 का 1/3 निकाल लोगे यानी 4 भाग बाहर निकाल लिया जाता है। तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। ठीक है, तो यानी जब आपने 4 भाग निकाल लिया तो 12 में से 4 भाग निकाल लिए तो कितना बचा, अंदर बचा 8 भाग। तो 8 भाग की जो वैल्यू है, 8 भाग की वैल्यू वो 8 दे रखी है, तो 1 भाग की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पूछ रहा है पूरी माप क्या होगी, तो पूरी खंबे की माप कितनी 21 थी, तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर, तो 21 की वैल्यू 21 के बराबर होगी। तो राइट ऑप्शन विल बी 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a+b किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में, b+c कर रहे हैं 15 दिन में, c+a कर रहे हैं 20 दिन में। तो a अकेला कब करेगा, टोटल काम मान लो 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60। तो यहां पर अगर a+b+c तीनों की इफिशियंसी निकालोगे, 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12/2 आ जाएगा, यानी तीनों की इफिशियंसी 6 आ जाएगी। लेकिन केवल एक अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की इफिशियंसी पूछी है, तो ए की इफिशियंसी निकालोगे तो b+c की जो इफिशियंसी 4 है तो 6 - 4 = 2, ए की इफिशियंसी 2 आ जाएगी। तो एक अकेले काम कितने दिन में करेगा, तो 60/2 मतलब 30 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, उसका जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो यहां पर जो रिलेशन आएगा CP/SP में वो आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि CP 3 है, SP 2 है, तो हानि हो रही है, हानि कितने की हो रही है, 1 की हो रही है। हानि हमेशा CP पे होती है, तो 1/3 × 100 यानी इसका मतलब हो जाएगा 33 सही, 1/3% की यहाँ पे क्या होगी, हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर C यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12, 10, 12 को 12 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो ये निकाल लेना, 4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसके अलावा देखोगे इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो 8 × 6 = 48 होते हैं। ठीक है, 48 और 9 दूनी होते हैं 18, 8 × 2 = 64, इसका आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, देख लो 8 की 6 से गुणा करोगे 48
और फिर 9 की 2 से गुणा करोगे, 9 दूनी 18, फिर अट्ठू अट्ठू कितने हो जाएंगे 64, यानी 4 आंसर आएगा इसका। दिए गए आंकड़ों का माध्य 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा, तो यही भाई यहां से इसका जो आंसर निकालोगे तो आंसर विल बी आएगा यहाँ पे 4.5, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 4 आने वाली है आपकी, तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व करके आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मैंने सॉल्व किया था, मैं इतना सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा आपको। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है वो आर ए फिशर को है। और यहाँ पे देखो बिल्कुल ये एक तरीके से फॉर्मूला है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है कि एबीसी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है, ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान रखना जो डी ई एफ ये मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/4 त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर होता है। राइट ऑप्शन विल बी ए। किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य है तो ध्यान रखना अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वी कैन से हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो यहां पे राइट ऑप्शन विल बी क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा 5/36 होगा। ये सवाल जो ये पेपर का जो पैटर्न है, जो पेपर पहले आउट हुआ था उसी पैटर्न पे बिल्कुल सारे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आए हैं, ठीक है। आगे हम बढ़े। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे, तो श्रीनिवास रामानुजन थे। इसके अलावा बात करें किसी कमरे की 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई इतनी है तो छत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो राइट ऑप्शन विल बी 200 मीटर स्क्वायर होगा। मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व कर लेना, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू द एचसीएफ ऑफ ए न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ ए डिनोमिनेटर। सो आप क्या करोगे 14, 42, 21 का क्या निकाल लोगे आप एचसीएफ यानी मासा निकाल लोगे। इसका जो मासा आएगा वो 7 आएगा। तो साफ दिख रहा है कि जिसमें जो अंश होगा वो 7 होगा। तो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 7 + 2√10 का वर्गमूल कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, 7 को यहां पे किस रिप्लेस कर दोगे √5 के स्क्वायर से प्लस √2 के स्क्वायर से प्लस 2√5√2, ओके। तो ये हो जाएगा √5 + √2 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकाल लोगे। तो वर्गमूल निकालोगे तो √2 + √5, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ओके। सो एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है और त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है 4/3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार की आकृति का परिमाप कितना होगा, 4/3 गुणा 5 कर लोगे, 20/3 कर लोगे। तो राइट ऑप्शन विल बी द 4। 6 18 तो 20/3, ओके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, बिकॉज जो संख्या 99 से विभाजित होगी वो 11 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। तो चेकआउट कर लेना, मैंने आपका एक वीडियो बनाया था कि विभाज्यता के नियम का वीडियो बनाया है चैनल पर, मैथमेटिक्स के वीडियो में जाकर आप देखना, वहां पढ़ा हुआ है, वहां नंबर सिस्टम का विभाज्यता के नियम जो दिए गए हैं उसमें जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। पाई क्या है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन ऑफ यूपी टेट। एक तो अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या है, 2 मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है। और परिमेय अपरिमेय से एक प्रश्न जरूर पूछता है। तो पाई तो कई बार पूछा जा चुका है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है यदि 10 की पावर 3x इक्वल्स टू 125 तो 10 की पावर -2x की वैल्यू कितनी होगी। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली लॉग पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो बेस्ड है आपका वो लॉग पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो 10 की पावर यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, 10 की पावर 3x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 125 को लिख लो 5 की पावर 3, तो 3x log 10 इज इक्वल्स टू 3 log 5। तो log 10 बेस 10 पे वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 3 log 5, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी log 5, ठीक है। अब आप यहां पे क्या करोगे, यहां पर दोनों तरफ जो है 2x 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 log 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2, सॉरी यहां पर एक काम आप ये कर लोगे, यहां पे एक काम ये करोगे कि एक मिनट, यहां पे एक काम करोगे, इसको कर लोगे log 5 की पावर 2, ठीक है। ये 2 पहुंच जाएगा पावर में, तो यहां पर ये हो जाएगा, अगर इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो ये आपका आ जाएगा
10 की पावर -2x इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1/25, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 की पावर -2x की कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 1/25, ठीक। तो ये जो राइट आंसर इसका जो होगा वो आपका 1/25 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे हम बढ़ेंगे। 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 167 भागफल 167 और शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। तो यहाँ पे जो भाजक, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो 96 होगा। तो इसको कैसे सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे। जैसे आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक कितना है, भाजक आपका निकालना है, तो भाजक x मान लो गुणा भागफल 167 प्लस शेषफल 43। इसको सॉल्व करोगे तो वो 96 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी आपकी 15, ठीक है। ध्यान रखना आप कितनी होगी, 15 होगी। देख सकते हो 2 है, 2 के बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है और बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्या कौन सी होंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूं, आप सॉल्व कर सकते हो, बाकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की यहाँ पे चौड़ाई जो होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत की चौड़ाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे देख सकते हो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दो, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7/7, तो 7 3 10 4 14/7 काटोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यदि 5 जनवरी 1991 शनिवार 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो राइट ऑप्शन विल बी मंगलवार, ठीक है। हल कर लेना, बाकी हल मैं डिटेल में बाद में बता दूंगा। इसका आप देखोगे तो 118 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक। और इसके अलावा इसको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27, यहाँ आ जाएगा आपका 4 चौक 16, यहाँ आ जाएगा 64, तो 27 में से 16 गए 11/64 आंसर आ जाएगा इसका। आगे हम बढ़ते हैं। त्रिभुज की रचना करने की संभव भुजाएं क्या है। त्रिभुज की रचना तब होती है जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ऑलवेज बड़ा होना चाहिए। तो यहां से अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बाकी सारी भुजाएं तो यहाँ पे 3 3 6 ये बराबर आगे हो नहीं सकता। यहाँ देखोगे जो 5 3 8 इसको जोड़ोगे तो 8.8 जो कि छोटा आएगा 9.2 से, ये भी नहीं हो सकता। इसको जोड़ोगे तो यहीं भी वो वही सेम कंडीशन बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसमें देखोगे आप आरोही क्रम में अवस्थित कीजिए तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। बाकी अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे हिंदी, फिर इंग्लिश, देन संस्कृत, ठीक है। तो वीडियो की जो बाकी जो वीडियोस आएंगे वो आपके जल्दी आने वाले हैं। तो वीडियोस की जैसे ही अपडेट आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को दबा लोगे। जैसा नया वीडियो आएगा वैसे ही आपको अपडेट मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।